हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो देखो बच्चों, ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 6 और प्रश्नावली 7.1 का ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। और बच्चों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है, और ये स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट है जिनको 15 फरवरी से परीक्षा होने वाली है, तो आप आंख मूंद कर 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये फिक्स है। जब ये आप 7, 8, 9, 10 पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपको 2-3 मार्क्स के एकदम 100% पूछा ही जाएगा। तो बस मेरा इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप इसे ज़रूर देखें। और एक नंबरीवा क्वेश्चन को तो ऑलरेडी ये चैप्टर को मैंने करा चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरा बेसिक रूप से ही बताए हैं। और आपको 1 से लेकर 6 तक ले ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो उससे भी स्पेशल ये सभी VVI क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ सीखिएगा तो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपके दिमाग में आएगा। ओके बच्चों, तो कोई भी चीज़ को अधूरा मत सीखिएगा, अन्यथा आपको लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि मात्र अब 20 से 25 दिन बचा हुआ है, तो प्लीज़ इसे 1 से 8, 7 से 10 तक ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त है। अब समदुरुस्त क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, और प्रॉपर वे में बताएंगे। तो चलिए किताब को साइड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, समदुरुस्त, तो इसका तो पहले आप लोगों को 2 चीज़ बता देता हूँ। इसका मेन भूमिका ये निभाता है, ये आप लिख लीजिएगा। ये आज की सभी क्लास VVI है कि एक जो मैथ है 7 से 10, यानी तीनों मैथ VVI ही है। ओके, देखिए आप ये नोट बना लीजिए, फिक्स बना लीजिए, ये नोट आप बना लीजिए। समदुरुस्त के लिए बोल रहा हूँ। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के लिए y का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पे जब रहे तब। ओके, तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरा, y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा? x बराबर 0 हो जाएगा। ओके, फिर से देख लीजिए, x अक्ष के लिए y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और y अक्ष के लिए x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही भूमिका इस वीडियो में निभाने वाले हैं। समदुरुस्त में क्या इसका नियम है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहे तो 7 का क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक हमने रेखा लिया। ओके, ये हमने रेखा लिया। ओके, और इस रेखा को हम, एक साइड इधर पॉइंट है और एक पॉइंट इधर है। ओके, इस पॉइंट के नाम हम रख लेते हैं P, और इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं हम Q। ओके, अब बच्चों क्या है, यहीं पे मेन चीज़ यहाँ पे बताता है कि समदुरुस्त, क्वेश्चन में कहा है कि समदुरुस्त है। तो समदुरुस्त के मतलब क्या होता है कि बीचों बीच एक बिंदु लिखा जाता है, यानी P के बीचों बीच और Q के बीचों बीच एक बिंदु रहता है। ओके, क्या रहता है? बिंदु रहता है। और इस बिंदु के आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया A। ओके, तो देखो बच्चों, हमें कह रहा है क्या, किताब में कह रहा है कि समदुरुस्त किस अक्ष के लिए, तो हमें कह रहा है यहाँ पर x अक्ष के लिए। तो जब x अक्ष के लिए कहेगा तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों? अभी बताएं कि y का मान हो जाएगा, जब x अक्ष के लिए कहे तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा, यानी y बराबर 0 होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लेते हैं माना, माना वह बिंदु
क्या है, एक्स है, यानी एक्स अक्ष पे है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें ऑलरेडी p और q दो चीज़ मान दे रखा है। p के हमें दे रखा है कितना, 2,5 दे रखा है। ओके, q हमें क्या दे रखा है, -2,9 दे रखा है। ओके, अब हमने माना वह बिंदु क्या है, x, तो y का मान 0 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों अब क्या होगा इसमें, p एक की दूरी जितना होगा उतना ही AQ के भी दूरी होगा, दोनों का दूरी समान होगा। बात समझ रहे हैं ना, जितना PA का यानी PA कहो या AP का दूरी होगा तो उतना ही कितना होगा, AQ के भी दूरी होगा। ये दोनों के दूरी क्या होगा, समान होगा, कोई ज़्यादा कम नहीं होगा, दोनों का दूरी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि समदुरुस्त का मतलब ही होता है कि एक बिंदु, जो भी नाम रखेंगे आप, ए भी रखे या कुछ भी रखे, तो हमने तो नाम रखा है पी क्यू, तो जो भी बिंदु जो रहेगा पी और क्यू के बीचों बीच रहेगा एक बिंदु, उसी को समदुरुस्त कहते हैं। ओके, तो चलिए समदुरुस्त के लिए हम क्या करेंगे, समदुरुस्त के लिए देखिए ये समदुरुस्त के लिए, तो समदुरुस्त के लिए क्या होगा बच्चों, एपी का जितना दूरी रहेगा उतना AQ का भी रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर क्या होगा, AQ होगा। ओके, AP बराबर AQ होगा। तो आप तो जानते हैं कि AQ की बीच की दूरी क्या होता है, फार्मूला तो हम शुरू में से बताते आ रहे हैं कि AQ की बीच की दूरी हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, AQ बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। उसका भी यही होगा, दूरी यही होगा। तो चलिए देखिए, हमने दो तरीका से फार्मूला बताया है, या तो इसको आगे कर दीजिए, x1 भी आगे कर दीजिए, x2 पीछे कर दीजिए, बात वही रहेगा, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं अंतर होगा। तो इसमें रखते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रखते हैं। ओके, अब इसी फार्मूला पे हम ये सभी के बीच की दूरी हम पता कर लेंगे। तो देखिए, ई हमें x1 हो गया, ई x2 होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको फार्मूला पर बैठा देना है। तो x2 देखिए, x2 तो x2 कितना है, तो x2 हमें 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी x2 तो हमारा x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस है, माइनस x1 क्या है, 2 है, 2। अब इसका हम कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या करेंगे उसी पर y2 कितना है, 0, तो 0 और माइनस y1 कितना है, 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लिए। ओके, बराबर है बराबर, उसी प्रकार ये भी कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा क्या है, AQ है, तो देखिए ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। ओके, तो x1 क्या है, x है, तो इसको हम x माइनस क्या है, x2, तो x2 क्या है, -2। तो देखिए एक है फार्मूला में माइनस, एक यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 क्या है, 0 है, तो 0 माइनस y2 क्या है, 9 है, तो 9, फिर इसका स्क्वायर किए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक भी चीज़ को हम ऊपर लेकर नहीं चल रहे हैं। अब बच्चों फिर क्या करेंगे, अब देखिए इसको सेम हम इसको अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 में से -5 जाएगा तो -5 ही होगा का स्क्वायर बराबर, अभी इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से -9 जाएगा तो -9 का स्क्वायर। फिर बच्चों इसको उसी प्रकार फिर करो, x -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए बच्चों -5 गुने -5,
तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 में 5 से गुना करें तो 25 हो जाएगा। बराबर उसी प्रकार अभी इसको छोड़ देते हैं, वही x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, अभी पता है जिस प्रकार उसी प्रकार ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये हमारा रूट में है, ये हमारा रूट में है, ऐसे रहेगा तो काम नहीं बनेगा। ऐसे अगर दिया रहेगा तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इसको और इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे थोड़ा ऐसे इस प्रकार, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे, तो रूट रूट निकल जाता है, याद रखिएगा। जब भी दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बच जाएगा क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर इसमें क्या होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों तो बच्चों आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होता है। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये इसका होता है। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तुड़ेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुने कितना हो जाएगा 2 प्लस 25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 2 प्लस 81 हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर बराबर के इस साइड भी प्लस में है, इधर के प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 भी क्या होगा, ये भी का स्क्वायर खत्म होगा, तो बच जाएगा क्या, माइनस 2 2 जा 4 यानी 4x प्लस 25 बराबर इधर भी क्या बचेगा 2 2 जा 4x प्लस 81 बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो बच्चों, दोनों तरफ समान चीज रहे तो आपको कट जाएगा, ये नहीं कि इधर प्लस रहेगा इधर माइनस, तो वो नहीं कटेगा। इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो पक्षांतर करेंगे बराबर, कोई भी चीज़ को अगर पलटेंगे तो प्लस रहेगा उस जगह माइनस में हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करें, दोनों तरफ समान चिन्ह है इसलिए हम इसे काट देंगे। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए, अब इसे समझ लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, माइनस 4x प्लस 25 अब बराबर 4x प्लस 81। ओके, तो देखिए ये 25 है तो 25। ओके, अब पक्षांतर यानी बराबर की इस साइड प्लस 81 है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 81 अब बराबर, अब देखिए प्लस 4x है, ये माइनस है तो उस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4x। ओके, तो देखिए माइनस 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस बच जाएगा यानी 56 अब बराबर 4 4 क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 56 अब बाटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56 यानी माइनस 7। तो x का मान हमें कितना आ गया, क्या आ जाएगा -7। ओके, तो हमने वह बिंदु क्या माना था, यहाँ पर देखिए हमने बिंदु को माना था x और 0 माना था, तो यहाँ पर लिख लेंगे बिंदु हमने माना था, तो बिंदु क्या माना था हमने x, 0, तो x का मान कितना गया 7, 0 और यही आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसे एक बार और रिपीट करके देख ले ताकि आप लोग की समस्या ख़त्म हो जाए। अब क्योंकि बच्चों 7 क्वेश्चन बहुत ही VVI है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, इसे प्लीज़ आप ज़रूर देखें और इसे ज़रूर समझें। मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा है, बहुत सारे टीचर ये गाइडलाइन किए हैं और हर साल बच्चों यहाँ से आपको 7 से 10 के बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने के लिए मिले। और बिहार बोर्ड 2024 में 15 फरवरी के जो होने वाली है, यहाँ से आप 3 से 4 मार्क्स जरूर लाएंगे, पक्का हमें विश्वास है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर वे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इस बार 7 में पूछा था x अक्ष के लिए, इस बार पूछ रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए
अभी देखिए, अब y के लिए पूछा गया है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P हमें दे रखा है 2, -3 और Q हमें दे रखा है 10, y के बीच की दूरी हमें दे रखा है ऑलरेडी 10। हमें दूरी भी दे रखा है ऑलरेडी 10 दे रखा है। केकर दूरी दे रखा है, यानी PQ के बीच की दूरी हमें ऑलरेडी दे रखा है 10। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, बहुत मोस्ट है बच्चों, बहुत मोस्ट है। तो चलिए इसे भी हम समझते हैं, किताब को कर लेते हैं साइड। बच्चों अभी तकले वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। चलिए देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसे P दे रखा है, इसे Q दे रखा है। ओके, इसे हमें P के दे रखा है 2, -3। ओके, 2, -3 और Q के दे रखा है 10, y दे रखा है। और इसका PQ के बीच की दूरी हमें टोटल दे रखा है कितना, यानी हमें दे रखा है इसका टोटल दूरी 10। दूरी तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें ये दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं दिया है, दिया है, यानी PQ की दूरी हमें दे रखा है 10। ये PQ की दूरी हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, PQ की हम दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम बहुत मोस्ट है बच्चों। देखिए, तो अब क्या होगा, PQ की अब दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तब पर भी ये फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, उसी प्रकार अब करेंगे क्या, हमें इसे x1 है, एक x2 है, y1 है, y2 है। तो अब मान को हम बैठाते हैं। तो x1 क्या है, x1 हमें दे रखा है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। x1 - x2 का स्क्वायर, ये प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर दूरी हमें दे रखा है 10। ओके, अब मान को बैठाते हैं। तो देखो बच्चों, x1 क्या है 2 है, माइनस x2 क्या है 10 है, प्लस y1 क्या है -3 है, अब माइनस क्या है, अब यहाँ पर y2 क्या है y है, अब बराबर 10। ओके, फिर देखते हैं, -10 में से जाएगा 2 तो -8, अब प्लस ये अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे बच्चों, जब अलग अलग चीज़ -3 और -y रहे तो याद रखिएगा ये हमेशा प्लस में लिखा जाता है। ये आप केयर कीजिएगा हमेशा के लिए, समझ गए ना। आज के बाद ये भूलिएगा मत, जब अल्फ़ाबेट में हो और एक डिजिट में हो और -3 और -y रहे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाता है, अपरूपी क्या हो जाता है, याद रखिएगा बदल जाता है। तो देखिए ये 3 हो जाएगा और प्लस क्या होगा y हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर इक्वल टू 10। याद रखिएगा, फिक्स से आपको याद रखना है। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम फिर चलेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होगा। अब कहिएगा कि सर माइनस है, तब माइनस के बच्चों 2 बार गुना करेंगे तब माइनस गुने माइनस बराबर क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको देखते हैं, अब प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा तो इसको क्या होगा 3 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2 गुने 1 अति 3 हो जाएगा ना, हाँ 3 और गुने क्या हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यही होगा ना। अब बराबर क्या हो जाएगा 10 होगा, ये प्लस बी के फॉर्म पे हम तोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब देखिए 64 और प्लस 9 और प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 6y इक्वल टू 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक बार आओ देख लेते हैं, तब वो दोनों तरफ वर्क करेंगे। देखिए 64 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 73 हो जाएगा, 64 में 9 जोड़ेंगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, अब इसे बच्चों करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो लिखेंगे दोनों
तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट है तो रूट तो बाहर हो जाएगा, तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y अब बराबर यहाँ 10 का स्क्वायर होगा, दोनों तरफ वर्क करने के लिए कहे हैं। तो देखिए 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसे देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये हो जाएगा हमारा, इसे सजा लेते हैं अच्छा से। तो वाई स्क्वायर अब प्लस 6y अब प्लस 73। ओके, ये हमने इस प्रकार लिख लिया, इसको इस प्रकार लिख लिया। अब बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 73, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। जब इधर से इधर आया तो इधर कुछ भी नहीं रहता तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा बराबर कुछ साइड। अब बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस 100 में से 73 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 27 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों अब हमें यहाँ से यहाँ अब नज़र क्या आ रहा है, द्विघात समीकरण के फॉर्म पे नज़र आ रहा है, यानी द्विघात के रूप में आ रहा है। ओके, अब देखिए या 10th क्लास में है तो अब यहाँ से पता होगा कि अब ये किस रूप में आ रहा है नज़र, हमें द्विघात के रूप में आ रहा है। तो बच्चों ऐसा गुना करो कि गुना करे तो 27 होना चाहिए और जोड़े तो आना चाहिए हमें कितना 6 आना चाहिए। कौन ऐसा टेबल है, अब यहाँ से आप लोग को दिमाग लगाना होगा। चलिए हम भी बता देते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ऐसा गुना करेंगे कि गुना करे पर 27, ओके, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं ना, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 या 27 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 भी आ गया। ओके, तो इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, y इसमें कॉमन, तो y को बाहर निकाल लेंगे, एक y यहाँ बच गया और प्लस इनमें y तो निकल गया तो केवल 9 बच जाएगा। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इसमें 3 तो इसमें आपको 9 बच जाएगा। तो देखिए बच्चों जब बाहर के चिन्ह माइनस में रहे तो अंदर वाला चिन्ह अपरूपी बदल जाएगा, 9 हो जाएगा अब बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 9 क्यों लिखे, यहाँ तो 27 है, तो देखिए बच्चों इसको 3 कॉमन लिए तो इहो में से 3 कॉमन लेंगे ना, तो 9 या 27 होता है तो 3 कॉमन तो 9 ना बच जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखो बच्चों ये और ये हमेशा समान आना चाहिए, तो दोनों दिन समान आ गया, x प्लस वाई ये समान आएगा, तब भी समझिएगा कि ये हमारा द्विघात समीकरण सही जा रहा है। तो देखिए ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को एक को हम लिख लेते हैं x प्लस 9 और बाहर क्या क्या निकाले थे y माइनस क्या 3, यही ना निकाले थे इक्वल टू 0 यानी 0। अब इश्यू को क्या कर देंगे, एक बार बच्चों ऐसे करेंगे, हमने देख यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसे यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y बराबर माइनस प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। एक ये होगा, एक ये आंसर आ गया। अब पुनः फिर कह रहा है y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y बराबर माइनस है तो उससे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक ये आंसर आ गया। तो बच्चों हमने 8 और 7 दोनों को इजी वे में आप लोग को समझा दिए हैं एक्सप्लेन करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और बच्चों यहाँ से आपको फिक्स है जो जो दो मैथ बताए हैं 7 और 8, आप ये दोनों आप अच्छे से समझ लीजिए प्लीज़, ताकि आप बोर्ड में यहाँ से 3 से 4 मार्क्स ला सकते हैं। एकदम 100% मुझे गारंटी है। अगर नहीं ला रहा तो हमें डिसलाइक करके चले जाइएगा प्लीज़। बट अब भी यहाँ 7 और 8 ज़रूर देख लीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, अगले फिर वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ नए टॉपिक पे। तो चलिए हमने निर्देशांक ज्यामिति यानी एक्सरसाइज 7.1 को 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर सपोर्ट करें, अच्छे ढंग से देखें ताकि आप यहाँ से कुछ मार्क्स लाएं। ओके, तो जय हिंद, टेक केयर।